जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं और डिफ्यूजन में हम मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और फिर हमने इसमें फैक्टर्स पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वजूहात हैं जो कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन पर असरअंदाज होते हैं। और उसके बाद हमने अभी ये पढ़ा कि इम्पोर्टेंस क्या है डिफ्यूजन की। इसके अलावा एक और टॉपिक भी पढ़ा है, मैं भूल गया हूँ, आप वीडियो देख लें पीछे। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट्स इन मेडिसिन के मेडिसिन्स का जो डिफ्यूजन रेट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट्स के डिफ्यूजन रेट्स यानी स्पीड जो डिफ्यूजन की है वो कितनी इम्पोर्टेंट है मेडिसिन की या मेडिकल की फील्ड में। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, बहुत मोटी मोटी बातें बताता हूँ आपको। जब मैं वो चीजें समझा दूंगा फिर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। देखें, हर मेडिसिन जो हमारी बॉडी में जाती है, तो जब मैं जिस जगह पे मैंने मिसाल तौर पर एक कैप्सूल या एक टैबलेट खाई, जब मैंने खाई उसको तो उसके कॉन्सेंट्रेशन, उसके मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन उस जगह पर उस एरिया में ज्यादा है। जैसे ही वो मेरे स्टमक में जाएगी वो बर्स्ट करेगी और उसके मॉलिक्यूल्स मेरे ब्लड स्ट्रीम में उधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है। बात समझ आ रही है? तो वो जो मैंने खाया टैबलेट, जो मैंने खाई टैबलेट, वहां वो जिस वक्त मैंने खाई तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन उस जगह पर ज्यादा थी और उसने मूवमेंट शुरू कर दी उस तरफ, उन अतराफ में, उन साइड्स पे जहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं कोई टैबलेट खा रहा हूं, कोई कैप्सूल खा रहा हूं, कोई मेडिसिन खा रहा हूं, तो वो भी मेरी ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूजन के थ्रू जा रही है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह जब हम कोई पेन रिलीवर या कोई इंजेक्शन हम लगाते हैं बॉडी में, ठीक है, जब हम बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं, जहां पर जिस साइड के ऊपर मैंने इंजेक्शन इंजेक्ट की है उस साइड से वो मेडिसिन वो मूव करना शुरू करती है फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर उस मेडिसिन के जो पार्टिकल्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वो मेरी ब्लड स्ट्रीम में मूव करना शुरू कर देगी उन अतराफ में, उन साइड्स की तरफ जहां पर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इंजेक्शंस लगा रहा हूं बॉडी में और वो मेरी बॉडी में जिस मकसद के लिए भी मैंने इंजेक्शन लगाई वो उन बॉडी पार्ट्स की तरफ जा रही है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये प्रोसेस भी डिफ्यूजन ही कहलाएगा। सिंपल, समझ आ रही है बात की? एक और बात कि हर एक मेडिसिन की डिफ्यूजन रेट मुख्तलिफ है। ठीक है, कुछ मेडिसिन फास्ट एक्टिंग होते हैं, मतलब मिसाल तौर पर आप देखें हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की मिसाल मैं यहाँ पे पाकिस्तान से वीडियोस बना रहा हूँ, तो हमारे पाकिस्तान में अगर सर में दर्द हो रहा है तो मोस्टली पैरासीटामोल एक टैबलेट है वो हम खाते हैं। वो बहुत स्लो एक्ट करता है, मतलब काफी टाइम बाद जाके हल्का हल्का सर का दर्द वो ठीक करने की कोशिश करता है। अब उसकी जगह पे अगर हम फिर डिस्प्रिन लेते हैं, एस्प्रिन फॉर्मूले का, तो वो थोड़ा पानी में घोलते साथ उसको घोल के पीते हैं, तो उसकी वो थोड़ा फास्ट रिएक्टिंग है, लेकिन वो भी थोड़े टाइम बाद ही जाके सर ठीक करता है, क्योंकि मेरा सर बहुत ज्यादा दुखता है तो मुझे इन टैबलेट्स का पता है। और अगर मुझे इमीडिएटली अपना सर ठीक करना है, तो मतलब हेडेक हो रही है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो एक और टैबलेट है जिसको डेक्लोरान सोडियम या डेक्लोफिनेक सोडियम या डेक्लोफिनेक पोटेशियम फार्मूले का, तो अगर मैं वो ले लेता हूं तो उससे भी ज्यादा फास्ट रिएक्टिंग है। ठीक है, और उससे भी ज्यादा फास्ट रिएक्टिंग अगर मैं सेम यही डेक्लोरान का एक इंजेक्शन लगा लेता हूं तो वो तो उसी वक्त जनाब मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। आप समझ आ रही जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं? मैं अपने बारे में नहीं बताना चाह रहा, मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं कि कौन सा मेडिसिन कितने टाइम बाद आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाकर आप पे इफेक्ट करेगी, ये टाइप ऑफ मेडिसिन पर डिपेंड करती है, उसकी यानी कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करती है कि किस टाइप के केमिकल उसमें इन्वॉल्व हुए हैं और वो कितना जल्दी आपकी ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बनता है ये, और वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या इंजेक्शन फॉर्म में है ये, या जेल फॉर्म में है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में मेडिसिन को आपकी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाने में मदद करती हैं। इसी अल्फाज को अगर मैं दूसरे अल्फाज में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं किसी भी मेडिसिन के लिए कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा
जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाने की कोशिश करे, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं करता, आसान आसान सी बातें बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने लिखा मैं आपको वो समझाता हूँ, ज्यादा लांजो में ना पड़े, ठीक है, सीधी सीधी बातें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वो बातें जो मैंने अभी आपको बताई ये सिर्फ इसको समझाने के लिए, अगर आपको वैसे ही समझ आए थे तो मेरे जो पहली वाली बातें हैं उनको दिमाग से निकाल दें। पहली बात ये कि हम जो भी मेडिसिन लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम तक जाती है थ्रू डिफ्यूजन, क्योंकि मैंने इंजेक्शन लगाई है, मैंने टैबलेट खाई, वहां वो जहां मैंने टैबलेट खाई या इंजेक्शन लगाई वहां पर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और जब वो मेरे बॉडी में मूव करेंगे और मेरे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगी तो उन उन जगहों की तरफ जाएंगी जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, और यही डिफ्यूजन कहलाती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉरी ये जो मेडिसिन का जो एक्टिंग है ये बिल्कुल डिफ्यूजन वाले प्रोसेस के थ्रू होता है। दूसरी बात, डिफ्यूजन रेट डिटरमिन्स हाउ क्विकली अ ड्रग रीचेस टू इट्स टारगेट एरिया इन योर बॉडी, फॉर एग्जांपल पेन किलर्स, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफ्यूजन रेट हर मुख्तलिफ मेडिसिन का मुख्तलिफ होता है। चंद मेडिसिन का डिफ्यूजन रेट बहुत तेज होता है, वो जैसे ही हम खाते हैं फौरन ही सर का दर्द ठीक हो गया, हम कहते हैं वाह यार कमाल की दवाई है, कमाल का टैबलेट है, कमाल का कैप्सूल है, मैंने इधर खाया और इधर जनाब मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। इसका मतलब है कि वो फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से पहुंच गया। इसका मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसका मतलब ये हुआ कि उसकी डिफ्यूजन रेट बहुत ज्यादा थी। तो डिफ्यूजन रेट जो है वो इसका मतलब ये होता है कि कितना जल्दी वो ड्रग वो मेडिसिन आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जाकर आपको रिलीफ पहुंचाता है, ठीक है, जिस तरह पेन किलर्स वगैरह हो गए। और तीसरी बात ये कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ ड्रग, कि वो लिक्विड फॉर्म में है, जेल फॉर्म में है, टैबलेट है, इंजेक्शन एटसेट्रा। जिस तरह मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इस बात पर भी डिपेंड करती है, मेडिसिन की बात बता रहा हूँ कि मेडिसिन की कंपोजिशन क्या है, मेडिसिन किस टाइप के केमिकल से बना हुआ। मिसाल के तौर पर मेरा सर दुख रहा है, एक तरफ मैं कोई टैबलेट ले लेता हूँ, शायद आधे घंटे बाद मेरा सर ठीक हो, लेकिन अगर वो ही फॉर्मूले के मैं कोई इंजेक्शन लगा लेता हूँ तो 5 मिनट बाद मेरा सर ठीक हो जाएगा। तो बात समझ आ रही है आपको? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेडिसिन की कंपोजिशन क्या है। कुछ मेडिसिन होते हैं जो सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ जेल की फॉर्म में होते हैं। तो हर मेडिसिन की कंपोजिशन की बिना पर उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी मुख्तलिफ हो सकता है। एक वो टैबलेट जो मैंने सर के दर्द के लिए खाई वो हो सकता है आधे घंटे के बाद वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मुझे पता चलेगा, आधा घंटा है इसका जनाब रेट स्पीड, आधे घंटे बाद जाके पहुंची है मेरे सर तक और मुझे थोड़ा रिलीफ हो। और अगर हो सक और लेकिन मुझे अगर जल्दी ठीक करना हो तो उसी टैबलेट के फार्मूले के अगर इंजेक्शन में लगा लेता हूं, हो सकता है 5 मिनट मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि जो मैंने इंजेक्शन लगाया इसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, ये लिक्विड में है, ये इजीली मेरे ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हो जाएगी। समझ आ रही है? इसको इजी पाथ मिल गया है। टैबलेट का पाथ थोड़ा लंबा होता है, अब टैबलेट खाएं उस दिन जाके सीधे एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए फिर स्टमक और वो सारा काम जरा लंबा है, उसका प्रोसेस लंबा है, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू टीच यू द ऑल द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी, but I just try to confine myself, stick to the chemistry part of this medicine. So बात यह कि ये सादा सा टॉपिक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी रिलेटेड है, तो मैं बड़ा आसान और सादा तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, देसी देसी अल्फाज में और देसी देसी मिसालें देकर, ठीक है। तो सादी सी बातें हैं कि डिफरेंट इंजेक्शन या टैबलेट जब ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचती हैं वो थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस ही पहुंचती हैं। दूसरी बात यह है कि जो इनके डिफ्यूजन रेट हैं किसी भी मेडिसिन के, वो ही डिटरमिन करते हैं कि कितनी जल्दी वो टारगेट एरिया तक पहुंचती है। यानी टारगेट एरिया, अगर मेरा सर दर्द कर रहा है तो मेरा टारगेट एरिया मेरा सर दर्द है, तो टारगेट एरिया तक कितनी जल्दी वो पहुंचती है यही उसका डिफ्यूजन रेट कहलाता है। और तीसरा ये कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ ड्रग पे, कि वो लिक्विड का बना हुआ है वो ड्रग, या ड्रग का मतलब यहाँ पर मेडिसिन, ठीक है, कि वो लिक्विड का बना है या जेल का है या टैबलेट है, इंजेक्शन फॉर्म में, किस फॉर्म में। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जैसे इसको रीड आउट कर लें, पढ़ लें, समझ लें, नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत हौला सा टॉपिक है ठीक है। तो अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे बताइएगा, मैं एक और लेक्चर तैयार कर लूंगा जिसमें प्रॉपर व्हाइट बोर्ड भर के और विद एग्जांपल्स, विद कोई फ्लो चार्ट बनता हुआ फ्लो चार्ट बना के आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा।